नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ रहस्य रोमांच से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो पंचतंत्र की बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ये कहानी हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। अगर आपने इस गुण को सीख लिया तो आपको सुखी और समृद्धशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज की क्लास में हम इसी रहस्य को सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस कहानी से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का टाइटल है द ग्रीडी फ्रेंड। ग्रीडी मतलब होता है लालची, फ्रेंड मतलब दोस्त, लालची दोस्त। वंस एक बार, देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स इन अ विलेज। एक गांव में 4 मित्र रहते थे, 4 दोस्त रहते थे। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत ही गरीब थे। पुअर मतलब होता है गरीब, लाचार, अभागा, असहाय, तो बहुत गरीब थे। वन मॉर्निंग एक सुबह, दे मेट अ सेज प्रेइंग नियर अ रिवर। एक सुबह वे एक संत से मिले, साधु से मिले। सेज मतलब होता है ऋषि, संत, ज्ञानी, समझदार। तो एक ऋषि से मिले जो प्रेइंग नियर अ रिवर, नदी के किनारे, नदी के पास, नियर मतलब पास, नदी के पास, प्रेइंग प्रार्थना कर रहा था। They told him about their suffering. उन्होंने उससे अपने पीड़ा के बारे में, about मतलब के बारे में कहा। सफरिंग मतलब होता है कष्ट, पीड़ा। तो अपनी कष्ट के बारे में, अपने पीड़ा के बारे में उन्होंने बताया उससे कि हम लोग बहुत गरीब हैं, लाचार हैं, क्या करें। The sage gave them a stone each and said, walk towards the Himalayas. जो ऋषि था उसने दिया, गिव का गेव हुआ ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऋषि ने दिया देम उन्हें, अ स्टोन एक पत्थर, ईच एंड सैड प्रत्येक को, ईच मतलब होता है प्रत्येक, तो प्रत्येक कोई को एक एक पत्थर दिया और बोला वॉक टुवार्ड्स द हिमालयाज, हिमालय पर्वत की ओर जाओ। टुवार्ड्स मतलब की ओर, की तरफ। वॉक मतलब चलना, जाना, टहलना। यहाँ पे यल जो है ना साइलेंस हो गया ना, सिर्फ वॉक पढ़ेंगे, वॉल्क नहीं, ठीक। तो बोला हिमालय पर्वत की ओर जाओ। डिग वेयर एवर द स्टोन ड्रॉप्स, खोदो, डिग मतलब खोदना, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, द स्टोन ड्रॉप्स पत्थर जहाँ भी गिरता है वहाँ पे आप खोदना शुरू करो। ड्रॉप, ड्रॉप मतलब होता है गिरना, टपकना, ड्रॉप मतलब बूंद भी होता है। तो बोल रहा है जहाँ भी गिरता है, ये गिरता है हम क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप का ड्रॉप्स हुआ है ना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में यस या ईएस जुड़ता है एक वचनकर्ता के साथ, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक टेंस हो गया कि जहाँ कहीं भी आपका पत्थर गिरता है तो वहाँ पे तुम लोग खोदो। द 4 फ्रेंड्स बिगेन देयर जर्नी, चारों दोस्त बिगेन आरंभ किए, बिगिन का बिगेन हुआ ना, प्रारंभ करना, शुरू करना, आरंभ किए, दीर अपनी जर्नी, यात्रा, जर्नी मतलब यात्रा, अपनी यात्रा को शुरू कर दिए चारों दोस्त। आफ्टर अ वाइल कुछ समय बाद, वाइल मतलब तो जब, जब तक, जब की होता है, वाइल मतलब समय भी होता है, काल भी होता है ना, या किसी समयावधि के बीच की स्थिति को जब बताते हैं तब भी वाइल लगता है। तो बोला आफ्टर के बाद, कुछ समय बाद, द स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेंड्स हैंड, जो पत्थर था वो गिरा, पहले दोस्त के हाथ से वह पत्थर गिरा। दे डग द स्पॉट, फिर उन्होंने उस स्थान को खोदा। स्पॉट, स्पॉट मतलब तो दाग, धब्बा ये होता है ना, लेकिन स्पॉट मतलब स्थान भी होता है। तो उसने उस स्थान पर, डिग का डग हुआ ना, डिग मतलब खोदना, गड्ढा करना, तो डग खोदा। एंड फाउंड अ चेस्ट ऑफ कॉपर कॉइन्स, और पाया, प्राप्त किया,
और चेस्ट, चेस्ट तो ऐसे छाती सीना को बोलते हैं ना, जो हमारा सीना होता है, लेकिन चेस्ट मतलब संदूक भी होता है, तिजोरी, खजाना, सबको चेस्ट बोलते हैं ना। तो हमें किसी भी वर्ड का वही मतलब निकालना है जो उस सेंटेंस से मेल खाता हो ना। तो यहाँ पे संदूक होगा। तो कौन सा संदूक? कॉपर क्वाइन से भरी हुई, मतलब तांबा, कॉपर मतलब था तांबा, तांबे के सिक्के, क्वाइंस मतलब सिक्के, तांबे के सिक्के से भरी हुई संदूक मिला उसको। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द सेकेंड फ्रेंड्स स्टोन ड्रॉप्ड, दूसरे मित्र का पत्थर भी गिरा, दूसरा दोस्त था उसके हाथ का भी पत्थर गिर गया। देयर दे फाउंड अ चेस्ट ऑफ सिल्वर कॉइन, वहां वे पाए, उन्हें मिला, फाउंड मतलब मिलना, पाना, अ चेस्ट ऑफ सिल्वर कॉइन्स मतलब चांदी के सिक्कों से भरा संदूक उसे मिला। पहले वाले को तांबे से भरा हुआ संदूक मिला और दूसरे को चांदी से भरा हुआ संदूक मिला, चांदी के सिक्कों से। शीघ्र ही, सून, सून मतलब शीघ्र ही, द थर्ड फ्रेंड्स स्टोन ड्रॉप, तीसरे दोस्त का भी पत्थर गिरा। एंड दे फाउंड अ चेस्ट ऑफ गोल्ड क्वाइंस, और वो पाए सोने के सिक्कों से भरा संदूक। थ्री ऑफ देम सैड, अब वो तीनों बोले, वी हैव गॉट वॉट वी वर लुकिंग फॉर, हमने पा लिया, गेट, गेट का गॉट हुआ ना, गेट मतलब पाना, होना, जाना, कमाना बहुत होता है, तो हमने पा लिया, हैव लगा है ना, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस हो गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्रिया से पहले हैव लगता है और एक वचन कर्ता के साथ हैज लगता है ना, यानी चुका है, लिया है, दिया है, किया है। तो हमने पा लिया है, प्राप्त कर लिया है, जो भी, वाट मतलब यहाँ पे जो भी होगा ना, वाट मतलब क्या होता है, लेकिन वाट मतलब जो भी होता है, जो भी, वी वर लुकिंग फॉर, हम तलाश रहे थे। लुक फॉर मतलब होता है खोजना, पता लगाना, तलाश करना, तो जो भी हम तलाश कर रहे थे वो हमने पा लिया। एंड देयर इज इनफ फॉर अस टू शेयर, और यहाँ पे पर्याप्त है, इनफ, इनफ मतलब होता है काफी, पर्याप्त, तो यहाँ पे हमारे लिए, फॉर अस हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में है, टू शेयर बांटने के लिए, शेयर मतलब बांटना, साझा करना, तो हम सब में बांटने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास धन उपलब्ध हो गया है। लेट्स रिटर्न होम, चलो घर वापस चलें, रिटर्न मतलब वापस, घर। लेट मतलब अनुमति देना, किसी को अनुमति देने के लिए, किसी से आज्ञा लेने के लिए बोलते हैं ना, या कहने के लिए, तो इसका मतलब हुआ आओ घर वापस चलें। बट द फोर्थ फ्रेंड वांटेड टू कंटिन्यू, लेकिन जो चौथा दोस्त था वो चाहता था टू कंटिन्यू, जारी रखना, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, बरकरार रखना, जो हो रहा हो वही करते रहना, तो खोजना जारी रखना चाहता था वो, और अधिक तलाशना चाहता था, क्योंकि उसके हाथ का जो अभी पत्थर था बचा हुआ था और गिरा नहीं था वो, तो तलाश करना चाहता था। और आगे जाकर द अदर थ्री फ्रेंड्स लेफ्ट, तो जो बाकी के तीनों दोस्त थे वो लेफ्ट, चले गए। लीव का लेफ्ट हुआ ना, लेफ्ट मतलब बायां भी होता है, लेकिन ये बायां वाला लेफ्ट नहीं है, ये LEAVE, लीव का ये सेकेंड रूप है लेफ्ट। लेफ्ट मतलब छोड़ना, चले जाना, त्यागना, तो वो चले गए तीनों दोस्त। आफ्टर मैनी डेज, बहुत दिनों बाद, कई दिनों बाद, मैनी मतलब होता है कई, बहुत, तो कई दिनों बाद, द फोर्थ फ्रेंड वियरी एंड हंग्री, चौथा दोस्त वियरी, वियरी मतलब होता है थका हुआ, हारा हुआ, सुस्त, थका मांदा और भूखा प्यासा, हंग्री मतलब भूखा, थका और भूखा जो चौथा दोस्त था, उसने सा अ मैन विथ अ व्हील स्पिनिंग ऑन हिज हेड, घूमते हुए पहिए को अपने सर पर रखे हुए एक व्यक्ति को देखा। उसने एक व्यक्ति को देखा जिसके सर पे घूमता हुआ पहिया रखा हुआ था ना, स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब घूमना, व्हील मतलब पहिया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर विथ द व्हील ऑन योर हेड, वाई मतलब क्यों, आर यू स्टैंडिंग खड़े हुए हो, हियर यहाँ, हियर मतलब यहाँ, विद द व्हील पहिए के साथ, ऑन योर हेड अपने सर पर, अपने सर पर पहिए के साथ तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। ये जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर लगा हुआ है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन गया है ना। तो बोला कि तुम यहाँ पर अपने सर पर पहिया लिए हुए क्यों खड़े हुए हो। नो सूनर हैड ही स्पोकन देन द व्हील शिफ्टेड टू द
फोर्थ फ्रेंड्स हैड, नो सुनर हैड, जैसे ही, नो सुनर हैड मतलब जैसे ही स्पोकन वह बोला, देन मतलब होता है की अपेक्षा, के बजाय, की जगह, तो उस व्यक्ति की जगह द व्हील शिफ्टेड, जो पहिया था वो शिफ्ट हो गया। शिफ्ट मतलब होता है स्थान परिवर्तन करना, बदलना, स्थानांतरित होना। शिफ्ट मतलब पाली भी होता है ना, पारी, की मेरी पाली है अब तुम्हारी पाली नहीं बोलते हैं तो वो, लेकिन उसका यहाँ मतलब नहीं है, इसका मतलब स्थान परिवर्तन, बदल गया। तो वह पहिया जो था उस आदमी के बजाय, जो पहले आदमी के ऊपर पहिया था, वो कहाँ चला गया? टू द फोर्थ, चौथे दोस्त के सर पर। पहले आदमी के सर से वो पहिया उतरकर चौथे दोस्त के सर पर वो पहिया चला गया। ही फेल्ट मिसरेबल एंड हिज फीट वर स्टक, वह अब महसूस किया मिसरेबल, मिसरेबल मतलब होता है दुखी, अभागा, तो वह दुखी महसूस किया। एंड हिज फीट, और उसका पैर, वर स्टक, चिपक गया था, एक स्थान पर जड़ हो गया था। स्टिक का स्टक हुआ है ना, स्टिक मतलब चिपकना, अटकना, तो उसका पैर अटक गया वहीं पर। अब वो भाग भी नहीं पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था। He asked the man to remove the wheel, उसने याचना किया। आस्क मतलब वही पूछना, मांगना, याचना करना, प्रार्थना करना, तो उसने याचना किया उस आदमी से टू रिमूव, रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव मतलब निकालना, हटाना, अलग करना, तो हटाने के लिए द व्हील, पहिए को, अपने सर से पहिए को हटाने के लिए उसने उस पहले वाले व्यक्ति से प्रार्थना किया, याचना किया। दिस व्हील ऑफ ग्रीड शैल रिमेन ऑन योर हेड until someone greedy reaches here searching for wealth, said the man as he walked away। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दिस व्हील ऑफ ग्रीड, यह लालच का पहिया, शैल रिमेन, टिका रहेगा, रिमेन मतलब टिका रहना, बरकरार रहना, रहना, ऑन योर हेड, तुम्हारे सर पर तब तक बरकरार रहेगा, अंटिल, जब तक, अंटिल मतलब जब तक, तब तक, तक ये होता है, तो जब तक समवन ग्रीडी, कोई एक लालची, रीचेस पहुंचता है, हियर यहाँ, सर्चिंग फॉर वेल्थ, धन की तलाश में, धन की तलाश के लिए जब तक कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुंचता है तब तक यह पहिया अब तुम्हारे सर पर ही रहेगा, आदमी ने बोला और वह चला गया वहां से। तो अब जो चौथा दोस्त था उसकी लालच ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब वो न जाने कितने वर्षों तक वहां पे वो खड़ा रहेगा इसी प्रकार। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच कभी संतुष्ट नहीं होता। जब हम अत्यधिक लालच करते हैं तो हमें और अधिक हासिल करने की इच्छा होती है और यही लालच हमें भारी मुसीबत में डाल देता है। पहले तीनों दोस्तों ने लालच तो किया पर वो संतुष्ट होकर लौट भी गए, जबकि चौथा दोस्त अपनी लालच को नियंत्रित नहीं कर सका और अधिक पाने की चाह में वो फंस गया। इसका संदेश यह है कि लालसा और संतोष के बीच संतुलन जरूरी है, क्योंकि जब हम अधिक से अधिक पाना चाहते हैं तो हम खुद को मुश्किलों में डाल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लालच मत करो, यदि हम किसी चीज़ की लालच नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन किसी चीज़ की अति मत कीजिए। लालच और संतोष के बीच एक संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देख सकें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।